गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेज नंबर 49। इससे पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट में को प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती। इसके मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बनाए थे। पहले, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक क्या होती है, जाके रिवर में डंप कर दी जाती है, जिससे वाटर सोर्सेस हमारे पोल्यूटेड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर प्लास्टिक वेस्ट को आप बरीड भी करते हैं इन द सॉइल में आप बरीड कर देते हैं तो वो कभी डिकम्पोज नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक वैसे की वैसे ही रिमेन रह जाती है। और सेकेंड थिंग्स क्या करती है, अगर वो जो हमारा रेन वाटर होता है या जो भी वाटर होता है, अगर सॉइल के नीचे वाली लेयर में जा ही नहीं पाता, क्योंकि ये पेनिट्रेट ही नहीं होने देती, अलाउ ही नहीं करती वाटर को नीचे सरफेस अंडरग्राउंड वाटर तक जाने से, सरफेस वाटर को अंडरग्राउंड वाटर तक जाने के लिए अलाउ ही नहीं करती। इससे क्या होता है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट था, if plastic waste is buried in the soil, it remains there for a long time and does not allow rainwater to seep through the ground. Plants growing in the area do not get sufficient supply of water and their growth is affected. तो अगर आप प्लास्टिक को सॉइल में बरीड कर देंगे, दबा के रख देंगे, तो भी वो लॉन्ग पीरियड तक रिमेन रह जाएगी और रेन वाटर को अलाउ ही नहीं करेगी सीप करना, नीचे जाने देने के लिए अलाउ नहीं करेगी, जिससे प्लांट जो उस एरिया में जो भी प्लांट ग्रो करेंगे वो उनके पास इनफ सप्लाई ऑफ वाटर नहीं होगा, क्योंकि वो सॉइल से ही वाटर लेते हैं और नीचे बहुत नीचे उसके सरफेस एरिया में ही रह पाएगा और नीचे वो पेनिट्रेट ही नहीं होने दे रही, सीप ही नहीं होने दे रही है वाटर को। तो क्या होगा, वहाँ पर जो भी प्लांट है ना तो ग्रो कर पाएंगे और ना ही अगर ग्रो भी कर गए तो ग्रोथ उनकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके सिर्फ सरफेस एरिया में पानी है, नीचे पानी जा ही नहीं पा रहा है। In your opinion, what can be solution in the problem associated with the plastic disposal? अब हम भी सोचे कि आखिर क्या कर सकते हैं प्लास्टिक का। तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड रिसाइकलिंग इट, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करें या फिर इसको रिसाइकल करें। रिसाइकल मतलब फिर से इसको बना लें। प्लास्टिक बैग कैन बी रिप्लेस बाय कॉटन और जूट बैग्स विच आर रीयूजेबल एंड द बायोडिग्रेडेबल। हम क्या करें, प्लास्टिक बैग की जगह जूट बैग, कॉटन बैग इनका यूज कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, दे आर रीयूजेबल, इनको फिर से आप वॉश करके फिर यूज कर सकते हो और ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं, अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व कलेक्टिंग, सॉर्टिंग एंड द प्रोसेसिंग। इन सपोर्ट दिस द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ मेड अवेलेबल ग्रीन एंड ब्लू बिन्स फॉर कलेक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिस्पेक्टिवली। It is the duty of every responsible citizen to help the local bodies to keep public place clean and free of plastic. देखिए, हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक को अलग अलग टाइप में अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक होती है जो बहुत लो क्वालिटी की होती है, ठीक है, और एक प्लास्टिक होती है, मतलब उसको एक को बायोडिग्रेड किया जा सकता है और एक को बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो हम दो बिन्स बनाएं, एक ब्लू और एक ग्रीन, और एक में हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें। इससे हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसकी शॉर्टिंग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। साइंटिस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस प्लास्टिक विच इज़ बायोडिग्रेडेबल। आजकल साइंटिस्ट हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी प्लास्टिक बनाई जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। सेकेंड थिंग्स, आर यू अवेयर ऑफ द दिस, ये आपके पल इसमें बॉक्स में देखिए, इसमें है बताया जो कैटल्स होते हैं वो प्लास्टिक को क्या करेंगे, अगर ईट कर लेते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ये स्टक हो जाती है, और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब स्टक हो जाती है ये सॉलो कर लेते हैं और इनसे उनको क्या होता है, एनिमल चोक हो जाते हैं, उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब क्या होता है, चोक हो जाता है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का जितना कम से कम यूज हो सकता है करना चाहिए, उसकी कुछ अल्टरनेटिव सोर्स लेने चाहिए। हमारे 4 R होते हैं, रीयूज,
रिसाइकल, रिड्यूस एंड द, तो हमारे जो आर है ये हमारे लिए प्लास्टिक की उपयोग को बहुत कम, तो हम प्लास्टिक को सबसे कम यूज़ करें और जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, और अगर हमको उसको डंप करना है तो प्रॉपर उसके नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन्स में ही डालें ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। हमारे लोकल एरिया की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है आजकल इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। आप देखिएगा जो हमारे गार्बेज कलेक्शन करने के लिए आते हैं वो भी 2 बिन्स लेके आते हैं, एक ब्लू बिन्स लेके आते हैं और एक ग्रीन बिन्स लेके आते हैं। दोनों में हमको अलग अलग अपना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए ताकि शॉर्टिंग करना आसान हो और प्रोसेसिंग करना भी आसान हो।